नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। ऑर्केस्ट्रा गर्ल की सरेआम स्टेज पर चढ़ करके मांग भरने के मामले में कुछ लोग मनीष कश्यप को अननेसेसरली, बिना आवश्यकता के, अनावश्यक रूप से मनीष कश्यप को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने एक सामाजिक मुद्दा उठाया था कि जितनी भी ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स हैं उनके बारे में जब आप पता करिएगा तो पता चलेगा वो बंगाल की है, जबकि मुझे लगता है कि वो बंगाल की नहीं है, वो बांग्लादेश की होती है सब। और बांग्लादेशी सब किसी तरह आती है, ऑर्केस्ट्रा गर्ल बन के नाचती है, लड़कों को पटाती है और पटा करके किसी तरह से नागरिकता भारत की लेने की कोशिश करती है। तो ये एक नेशनल मुद्दा है और मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। मनीष कश्यप एक घोर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश हित में वो बात करते हैं। देश हित में ही भ्रष्टाचार, पलायन, मजदूरों की गरीबी और सड़क संरचना कार्यों में भ्रष्टाचार, नशाखोरी इत्यादि के खिलाफ लड़ते हुए वो जेल में बंद रहे और 9 महीने तक 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में एक वार्ड में बंद रह करके उन्होंने यातना झेली है। वो मनीष कश्यप अगर कुछ कह रहे हैं तो उस पर लोगों को सोचना चाहिए। अब सौभाग्य से, संयोग से या बाई चांस अगर ये लड़की, ये पर्टिकुलर जो लड़की है, समथिंग पारो उसका नाम है, तो अगर वो लड़की पटना की रहने वाली है तो मैं तो कहीं ही रहा हूं और आप सब लोग जानते हैं कि मैं मनीष कश्यप का वकील हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं। मनीष कश्यप से इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं कि अगर वो लड़की बांग्लादेशी नहीं है, अगर वो एक भारतीय है, वो एक बिहारी है, तो एक बिहारी होने के नाते हम लोग उसके साथ हैं। अगर उसके साथ अपराध हुआ है तो हम लोग न सिर्फ उस लड़की को उसका हक दिलाएंगे, उसको ससुर के घर में भिजवाने की न्यायालय के माध्यम से कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं ले गए तो ना सिर्फ हम लोग मेंटेनेंस दिलवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि लड़का अगर गलत किया है, अगर वो नहीं अपनाता है पत्नी के रूप में, केवल सिंदूर डाल करके भागने के फिराक में है, अगर किसी सामाजिक सोशल प्रेशर के कारण, तो हम कोशिश करेंगे कि उस लड़के को जेल की सलाखों तक पहुंचाया जाए। एक वकील के तौर पे मैं उसका केस लड़ने को तैयार हूं। समाजसेवी अनिकेत रंजन जो है वो समाजसेवी के रूप में उसका जितना भी कोर्ट फीस आएगा, जो भी कागज पत्तर का खर्चा आएगा, मोरल सपोर्ट आएगा, लड़की को ले आने और ले जाने का जो खर्चा आएगा, ये सब चीज उनके सुरक्षा तक की, आने जाने और न्यायालय में सुरक्षा तक की जिम्मेदारी के लिए अनिकेत रंजन जो समाजसेवी हैं वो आगे आए हैं और मैं वकील के तौर पर उस केस में को लड़ूंगा, चाहे यहाँ से लड़ना पड़े या जहाँ भी जाकर के लड़ना पड़े, तो उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होना चाहिए कि सच में जितनी ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स हैं उन सबका इनलिस्टमेंट होना चाहिए, उन सबका की जानकारी लोकल थानों को रहनी चाहिए। ये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कौन ऑर्केस्ट्रा में आ रहा है, कौन नाच रहा है और कौन रह रहा है, उसका मूल कहाँ का है, और अगर इसमें बांग्लादेशी पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक ब्रॉड लेवल का विषय है। ये उस पर्टिकुलर केस में, उस स्पेसिफिक केस में, उस विशेष मामले में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने पारो को बांग्लादेशी नहीं कहा था। जो बांग्लादेशी लोग आकर के और बंगाली बता करके रह जाते हैं और किसी तरह से किसी लड़के को फंसा करके शादी करके और भारत की नागरिकता लेकर के भारत की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने का जो दाग धब्बा लेकर के भारतीय लोग घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला होने का जो बदनुमा दाग है, उस बदनुमा दाग में जो योगदान है बांग्लादेशियों का, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा था। सिर्फ एक पारो के बारे में नहीं कहा गया उनके द्वारा, बल्कि उन सब लड़कियों के बारे में कहा गया जो भारतीय नाम ले लेती हैं और भारतीय अपने को कह करके, बंगाली कह करके और किसी लड़के को फंसा करके शादी कर लेती हैं और फिर भारत की जनसंख्या को बढ़ाती हैं। उसके बारे में मनीष कश्यप ने कहा था। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार।